विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आज हमने करना है जैन धर्म के संप्रदाय। तो जैन धर्म अपनी प्रथम संगति में ही दो संप्रदाय यानी श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। इसके कुछ समय पश्चात कर्नाटक में यापनीय नामक एक नया संप्रदाय देखने को मिलता है। कालांतर में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अनेक उप संप्रदाय विकसित हुए। एक ये यापनीय वाला क्वेश्चन आ रखा है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है काफी पहले कर्नाटक में, ये ध्यान रखना आपने। यापनीय जो संप्रदाय है ये कहां पर था? कर्नाटक में था। जैन धर्म का संप्रदाय है। तो यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसे कलश नामक श्वेतांबर साधु ने स्थापित किया था। तो यापनीय नामक जैन संप्रदाय का संस्थापक कौन था? आंसर कलश नामक श्वेतांबर साधु। यह संप्रदाय दिगंबरों से कुछ व्यवहारिक समानताएं और श्वेतांबरों से कुछ वैचारिक समानताएं रखता है। यह श्वेतांबर आगमों का पाठ अपनी मान्यता अनुसार करता है। अगला संप्रदाय उपसंप्रदाय है पुजेरा या डेरावासी। पुजेरा या डेरावासी, यूपीएससी पूछती है ऐसे क्वेश्चन। यह श्वेतांबर संप्रदाय संबंधी शाखा है। इन्हें मंदिर मार्गी भी कहा जाता है। ये मूर्ति पूजक थे तथा जैन तीर्थंकरों की पूजा करते थे। अगला है स्थानकवासी या विस्तोला या ढुडिया। स्थानकवासी, विस्तोला या ढुडिया, यह श्वेतांबर संप्रदाय संबंधी शाखा है। इसके अनुयायी गुरुओं के निवास पर रहते थे। ये मूर्ति पूजक नहीं थे, केवल जैन सिद्धांतों का अनुकरण करते थे। अगला है तेरापंथी। तेरापंथी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसी से क्वेश्चन है। यह दिगंबर संप्रदाय की एक शाखा है। पहले यही याद करना, तेरापंथी किसकी शाखा है? आंसर दिगंबर संप्रदाय की एक शाखा है। जब दिगंबर मुनि नग्न अवस्था को त्याग कर मठों में रहने लगे तो इन्हें भट्टारक कहा गया। बनारसी दास ने भट्टारक परंपरा का विरोध किया और 13 नियमों के पालन का विधान बनाया। इन्हीं के अनुयायियों को तेरापंथी कहा जाता है। बनारसी दास का नाम याद करना है आपने। इन्होंने भट्टारक परंपरा का विरोध किया क्योंकि दिगंबर मुनि नग्नावस्था को त्याग कर मठों में रहने लगे थे, तो इन्हें भट्टारक कहा गया था। 13 नियमों का पालन का विधान बनाया बनारसी दास ने, इसीलिए इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तेरापंथी कहा जाता है। अगला है 20पंथी। ऐसा माना जाता है कि भट्टारकों की 20 गद्दियां थी, इसलिए इन्हें 20पंथी कहा जाता है। अगला है तारणपंथ। तारण नामक व्यक्ति ने मध्यकाल में इसकी स्थापना की। यह पंथ मूर्ति पूजा का विरोध करता है। यह अपने मंदिरों में शास्त्रों की पूजा करते हैं। यह पंथ दिगंबर संप्रदाय की एक शाखा है। उसके बाद फिर तेरापंथी। तेरापंथी में श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों के एक एक उप संप्रदाय हैं। श्वेतांबर तेरापंथ के संस्थापक आचार्य भीकवर्ण माने जाते हैं। भीकवर्ण। श्वेतांबर तेरापंथ, श्वेतांबरों वाला तेरापंथ है जो उसके संस्थापक आचार्य भीकवर्ण माने जाते हैं। तो मैंने 3 मेन संप्रदाय बता दिए जैन धर्म के। एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है, एक यापनीय है। श्वेतांबर के जो हैं वो अगर सब डिवीजन करेंगे हम तो श्वेतांबर का मंदिर मार्गी, पुजेरा या डेरावासी बोलते हैं जिनको, और दूसरा हो गया स्थानकवासी यानी गुरुओं के निवास स्थान या विस्तोला या ढुडिया जिसको बोलते हैं। इनके भी फिर मंदिर मार्गी के 2 पार्ट हैं, जति या श्री पूज्य, और स्थानकवासी के भी 2 पार्ट हैं, 22पंथी और तेरापंथी। दिगंबर के 4 सब डिवीजन करेंगे हम। दिगंबर में 20पंथी, तेरापंथी, तारणपंथी, समयापंथी भी बोलते हैं तारणपंथियों को, और तोपापंथी। और तीसरा संप्रदाय जो है वो यापनीय है। कौन सा? तो इसको आपने एक फ्लो चार्ट बनाकर करना है। फ्लो चार्ट बना दीजिए। अगर आपका माना मेंस में भी क्वेश्चन आता है जैन संप्रदायों के संबंध में, तो फ्लो चार्ट बना के तब लिखिएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद जैन साहित्य। महावीर स्वामी ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की थी। कालांतर में जैन मुनियों ने उनकी शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया। इंद्रभूति गौतम ने महावीर स्वामी के पूर्व के तीर्थंकरों की शिक्षाओं को संकलित किया, जिन्हें पुब्बो कहा जाता है। पुब्बो कहा जाता है जिन्हें। किसने किया? इंद्रभूति गौतम का नाम याद करना है आपने, पुब्बो को याद करना है आपने। महावीर के उपदेशों का अवधारण 12 अंगों में किया गया। इन ग्रंथों के ज्ञाता को जैन धर्म में श्रुत केवली कहा जाता है। श्रुत केवली से क्वेश्चन बना हुआ है, श्रुत केवली कहा जाता है। महावीर के पश्चात कैवल्य ज्ञानी सिर्फ 3 यथा इंद्रभूति गौतम, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी माने गए हैं, जबकि अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु को माना गया है। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु को माना गया है। भद्रबाहु के पश्चात ये प्राचीन जैन साहित्य समाप्त हो गए।
स्थूलभद्र ने जैन साहित्य का पुनः संकलन किया, जिन्हें आगम बोला जाता है। आगम यूपीएससी का क्वेश्चन है। आगम, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। हालांकि दिगंबर मत अनुयायी आगम को मान्यता नहीं देते हैं। तो जैन आगम या साहित्य के अगर मैं बोलूं कि क्या क्या आते हैं, तो 12 अंग आते हैं, 12 उपांग आते हैं, 10 प्रकीर्ण आते हैं, 6 छेद सूत्र आते हैं, 4 मूल सूत्र आते हैं, 1 नंदी सूत्र व 1 अनुयोग द्वार। इसको याद कर लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पीसीएस में आ सकता है। जैन आगम या जैन साहित्य के बारे में अगर आप पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, आपने इतना ही लिखना है कि 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार। 12 अंग, इनके अंतर्गत कुछ ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे सबसे पहले आचारांग सूत्र, 12 अंगों में पहला जो है वो आचारांग सूत्र है। दूसरा ढाणंग सूत्र या स्नानम या स्थानांग, ये आता है इसमें ढाणंग सूत्र या स्थानाम या स्थानांग। तीसरा हो गया भगवती सूत्र। अगला हो गया उवास गढ़ दशाओ सूत्र, उपासक दशा भी बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन उवास गढ़ दशाओ सूत्र से उत्तराखंड पीसीएस वालों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका डिटेल पढ़ेंगे हम, ठीक है। अगला है सुभंग दंग सूत्र कृदंग, सुभंग दंग सूत्र कृदंग। अगला है समवायंग सूत्र। अगला है नायधम्म कट्टा या ज्ञान धर्म कथा। नायधम्म कट्टा, कथा को कट्टा बोला गया है, नायधम कथा या कट्टा, और ज्ञान धर्म कथा। अगला है अंतःक्रि दशा या अंतःगढ़ दशाओं। अंतःगढ़ दशाओं भी उत्तराखंड पीसीएस वालों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसके अंदर क्या है। अगला है अनुत्तरो पातिक दशा। अगला है विपाक श्रुतम। अगला है प्रश्न व्याकरण। अगला है दृष्टिवाद। ये 12 अंग हैं। ये 12 अंगों की रचना प्रथम जैन संगीति के दौरान की गई थी। शेष आगम द्वितीय जैन संगीति के दौरान तैयार हुए। उसके बाद आता है उपांग। प्रत्येक अंग का एक उपांग है। इसमें संसार का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, काल विभाजन, खगोल विद्या, मरणोपरांत जीवन आदि का वर्णन है। इनकी संख्या भी 12 है, यानी 12 अंग हो गए, 12 उपांग हो गए। फिर प्रकीर्ण, इनकी संख्या 10 है। ये प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में है, जिनमें जैन धर्म संबंधी विधि नियमों का उल्लेख है। उसके बाद 6 छेद सूत्र हैं, इनकी संख्या 6 है। इनमें जैन भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियमों का विधान है। इनकी तुलना बौद्धों के विनय पिटक से की जाती है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, बौद्धों के विनय पिटक से किस जैन ग्रंथ की तुलना की जाती है? आंसर छेद सूत्र, 6 छेद सूत्र, ठीक है। भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियमों का विधान किसमें है? छेद सूत्र में है। अगला मूल सूत्र, इनकी संख्या 4 है। इनमें भिक्षुओं के कर्तव्य एवं विहार जीवन आदि का उल्लेख है। जैन साहित्य में पुराण भी रचे गए, इन्हें चरित भी कहा जाता है। और इन पुराणों में 63 शलाका पुरुषों का वर्णन है। कितने? 63 शलाका पुरुषों का वर्णन है। जैन साहित्य यानी आगमों की रचना अर्धमागधी और मागधी अर्थात प्राकृत भाषा में हुई है। यहां से क्वेश्चन बनता है बार बार, वनडे एग्जाम में भी बन जाता है कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं। आपने बोलना अर्धमागधी। क्या बोलना है? अर्धमागधी, मागधी या प्राकृत भाषा में। कालांतर में संस्कृत में भी जैन मुनियों ने रचनाएं की। जैन कवियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ रास काव्य के अंतर्गत माने जाते हैं। रास काव्य से क्वेश्चन बना हुआ है। इन ग्रंथों में जैन मुनियों या जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को ही चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैन साहित्य में शांत रस की प्रधानता है। कुछ जो प्रमुख जैन ग्रंथ हैं उनके बारे में बता रहा हूं मैं। आदि पुराण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न। रचना किसने की? जिनसेन ने, 7वीं शताब्दी में की। इसमें आदिनाथ के 10 जन्मों का वर्णन है। इसका कन्नड़ भाषा में अनुवाद महाकवि पंप ने किया है। किसने किया है? आदि पुराण किसने लिखी? आंसर जिनसेन ने लिखी। कन्नड़ भाषा में अनुवाद किसने किया? आंसर महाकवि पंप ने किया। अगला उत्तर पुराण, इसकी रचना गुणभद्र ने की है। इसमें तीर्थंकर अजीतनाथ से महावीर स्वामी तक का वर्णन है तथा 11 चक्रवर्तियों, 9 बलदेव, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायणों का भी उल्लेख है। अगली पुस्तक है समरा इच्छ कहा। इसमें हरिभद्र सूरी ने इसकी रचना की है। समरा इच्छ कहा की रचना किसने की? आंसर हरिभद्र सूरी ने की। समरा इच्छ कहा में दास व्यापार का उल्लेख मिलता है। किसका? दास व्यापार का उल्लेख मिलता है। अगला कुवलय माला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी रचना उद्योतन सूरी ने की है।
और इसमें उत्तर और दक्षिण के व्यापारियों को एक स्थान पर मिलने का उल्लेख है। अगला हरिवंश पुराण, इसकी रचना भी जिनसेन ने की है। अगला है प्रबंध चिंतामणि, ये मेरुतुंग की रचना है। मेरुतुंग से कई बार क्वेश्चन आया प्रबंध चिंतामणि, इसमें भी दास व्यापार का उल्लेख है। अगला कल्पसूत्र, कल्पसूत्र किसने लिखा, ये भी सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, भद्रबाहु। भद्रबाहु ने इसकी रचना की है। इस कृति में तीर्थंकरों की जीवनियां दी गई। अगला भद्रबाहु चरित, इसकी रचना रत्नाकर नंदी, रत्न नंदी या रत्नाकर नंदी ने की है। इसमें भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण जाने का विवरण मिलता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है ये वाला, कि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण जाने का विवरण किसमें मिलता है, आंसर भद्रबाहु चरित में मिलता है। ठीक है। अगला जैन मंदिर। जैन मंदिर दो प्रकार से निर्मित है, एक शिखर युक्त, दूसरे बिना शिखर युक्त। मंदिर का मुख्य मार्ग गर्भगृह कहलाता है। यहाँ भगवान की प्रतिमा स्थापित होती है। जैन परंपरा में 100 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों को तीर्थ कहा जाता है। ऐसे भी जैन मंदिर होते हैं जिनमें कोई मूर्ति नहीं स्थापित की जाती, बल्कि उसमें जिनवाणी रखी होती है। इन मंदिरों में तारणपंथी या समयापंथी पूजा करते हैं। कुछ प्रमुख जैन मंदिर बता रहा हूं मैं। नंबर 1 दिलवाड़ा मंदिर, ये राजस्थान के सिरोही जिले में, जिला याद रखना है आपने, राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच इस मंदिर को वास्तुपाल और तेजपाल नामक भाइयों ने बनवाया था। यहां से क्वेश्चन बनता है किसने बनवाया था, तो वास्तुपाल और तेजपाल नामक भाइयों ने बनवाया था। यह पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। यहाँ 5 मंदिर हैं, इनमें आदिनाथ यानी ऋषभदेव और तेजपाल मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला है गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर। यह कर्नाटक के मैसूर जिले श्रवणबेलगोला में इंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह गंग शासक रच्चमल के मंत्री चामुंडराय द्वारा 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। गोमतेश्वर जो है वो ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं, बाहुबली भी कहते हैं गोमतेश्वर को। यहाँ गोमतेश्वर की 57 फुट ऊंची प्रतिमा है, जहां 12 वर्ष पर इनका महत्वपूर्ण उत्सव महामस्तकाभिषेक आयोजित होता है। आईएएस का क्वेश्चन है, महामस्तकाभिषेक होता है, हजारों लीटर दूध डाला जाता है उस मूर्ति पर। 57 फुट ऊंची जो प्रतिमा है, पत्थर की प्रतिमा, जब तक पैरों तक दूध नहीं आ जाता तब तक दूध डाला जाता है सिर पर, हजारों लीटर। ठीक है, तो महामस्तकाभिषेक बोलते हैं इसको। कहां पर होता है, श्रवणबेलगोला। चामुंडराय का नाम याद रखना आपने, रच्चमल का मंत्री, गंग शासक रच्चमल का मंत्री चामुंडराय। अगला है अजीतनाथ मंदिर। इनका निर्माण गुजरात के महसाड़ा जिले में सोलंकी यानी चालुक्य शासक कुमारपाल ने करवाया था। अजीतनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, आंसर चालुक्य शासक कुमारपाल। अगला है पार्श्वनाथ मंदिर। 10वीं सदी में यह मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में निर्मित है। खजुराहो आपको पता है चंदेलों द्वारा निर्मित मंदिर है। ठीक है, सबसे बड़ी नंदी प्रतिमा भी यहीं पर है खजुराहो में। अगला है मीरपुर जैन मंदिर। ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित यह मंदिर 9वीं शताब्दी में राजस्थान के सिरोही जिले में निर्मित हुआ था। इस मंदिर का जिक्र वर्ल्ड एंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्ट में भी है। वर्ल्ड एंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्ट, मीरपुर जैन मंदिर। अब अगर पूछता है कि जैन धर्म का क्या योगदान रहा, तो जैन धर्म का योगदान सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक, साहित्य, दर्शन और कला आदि क्षेत्र में इस धर्म ने अपना स्तुत्य योगदान दिया है। जैन धर्म में पहली बार संगठित और सशक्त रूप से वैदिक धर्म और कर्मकांड को चुनौती दी गई, जाति प्रथा का विरोध किया गया, स्त्रियों की धार्मिक स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया गया और अहिंसा की नीति अपनाकर नई आर्थिक व्यवस्था और समाज के नवोदित आर्थिक वर्ग को प्रश्रय प्रदान किया गया। दर्शन के क्षेत्र में जैन धर्म ने आत्मवादिता यानी आत्म तत्व ही परमात्मा है, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत और शादवाद यानी अनेकांतवाद, सप्तभंगीवाद का प्रतिपादन किया, जो भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि मानी जा सकती है। इस धर्म में लोगों में अहिंसा और सदाचार का प्रचार कर संयमित जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया गया। कैसा जीवन, संयमित जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया गया है। खान पान के नियम बनाए गए हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, सुना है। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी इस धर्म में बहुमूल्य योगदान दिया। जैनियों ने अपने ग्रंथों की रचना लोक भाषा में करवाकर इन भाषाओं के विकास में अमिट योगदान दिया। अर्धमागधी, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा का विकास उनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक देन है। प्राकृत में सौरसेनी और सौरसेनी से मराठी भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण जैनियों द्वारा ही लिखा गया। दक्षिण में कन्नड़ और तेलुगु में भी इनके साहित्य हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जैन ग्रंथ संस्कृत में भी मिलते हैं। पूर्व मध्य काल में हेमचंद्र आदि विद्वानों ने काव्य, व्याकरण, ज्योतिष और छंद शास्त्र
आदि विविध विषयों पर प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में साहित्य सृजित करके इनका बहुमुखी विकास किया। प्राचीन भारतीय कला तथा स्थापत्य के विकसित करने में भी जैनियों का योगदान सराहनीय है। हस्तलिखित जैन ग्रंथों पर खींचे हुए चित्र पूर्व मध्ययुगीन सुंदर नमूने हैं। बाराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में स्थित गुफाएं, पुरी, उदयगिरी और खंडगिरी, ये उड़ीसा में पड़ता है, खंडगिरी उड़ीसा की जैन गुफाएं, एलोरा की इंद्र सभा गुफा, अजंता एलोरा सुना होगा आपने, तो एलोरा की इंद्र सभा गुफा, प्रयाग एवं कौशाम्बी की फमोसा गुफाएं और गुजरात तथा राजस्थान आदि में अनेक जैन मंदिरों, मूर्तियों और गुहा स्थापत्य आदि के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। खजुराहो के अनेक जैन मंदिर और पार्श्वनाथ एवं आदिनाथ आदि की भव्य मूर्तियां बनाई गई हैं। राजस्थान के सोलंकी राजाओं द्वारा निर्मित आबू के दिलवाड़ा मंदिर, जैन मंदिर कला की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट हैं। कर्नाटक स्थित श्रवण बेलगोला नामक स्थान से भी कई जैन मंदिर मिलते हैं। इन सबसे विदित होता है कि भारतीय कला को वैभवशाली बनाने में जैन धर्म का अमिट योगदान दिया। जैन धर्म ने अमिट योगदान दिया। जैन धर्म यद्यपि मुख्यतया भारतवर्ष की सीमाओं में सीमित रहा तथा भारत का प्रमुख धर्म बनने का अवसर भी उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ, किंतु इस धर्म को भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक और स्थायी प्रभाव हुआ। इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पूछेगा जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को क्या कहा जाता है, तो पुव्वो कहा जाता है। प्राचीनतम ग्रंथों को पुव्वो कहा जाता है। जैन साहित्य में कौन सी संज्ञा दी जाती है, तो आगम। आगम सिद्धांत बोलते हैं, आगम का मतलब सिद्धांत होता है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहां से ग्रहण किया था, तो सांख्य दर्शन से। आपको पता है कि षड दर्शन में पहला दर्शन जो आता है कपिल का सांख्य आता है, तो इन्होंने जो अपने आध्यात्मिक विचार लिए वो कहां से लिए, कपिल मुनि के सांख्य दर्शन से लिए। जैन आगमों की रचना किस भाषा में की गई थी? आंसर, आगम जो रचे गए वो अर्धमागधी में रचे गए। किन ग्रंथों को जैन धर्म का विनय पिटक कहा जाता है, तो छेद सूत्र, जिनकी संख्या 6 है। 6 छेद सूत्रों में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियमों का विधान है, इसीलिए इसकी तुलना बौद्धों के विनय पिटक से की जाती है, क्योंकि विनय पिटक में क्या है, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम दिए गए है ना, कैसे रहना है, कैसे। भट्टारक जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो तेरापंथी। कुवलय माला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? उद्योतन सूरी। ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है, मैंने बता दिया आपको, उद्योतन सूरी। किसमें 10 व्यापारियों द्वारा जैन धर्मानुसार मोक्ष प्राप्ति का विवरण मिलता है? उवासगढ़ दसाऊ सूक्त में। ये उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है, उत्तराखंड वालों ने पूछा है, उवासगढ़ दसाऊ सूत्र। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो 12 अंग हैं उसमें एक तो भगवती सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें 16 महाजनपद है, लेकिन उसको इतिहास नहीं मानता। भगवती सूत्र के 16 महाजनपदों को नहीं मानता है। अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपदों को इतिहास मानता है। ठीक है, इतिहास में जो मान्यता है वो अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपदों को है। दूसरा मैंने आपको बताया था उवासगढ़ दसाऊ सूक्त भी इंपॉर्टेंट है। अंताकृ दसाऊ या अंतागढ़ दसाऊ सूत्र से भी क्वेश्चन बने हैं, इनकी डिटेल पढ़ लेंगे बाद में। ठीक है, तो इसमें मैं अभी इतना ही करा रहा हूं, इसके बाद आगे मैं कराऊंगा बौद्ध धर्म अगले उसमें।